गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी प्रीति भी हो गई है स्कूल के लिए रेडी। आज इसका रिज़ल्ट आने वाला है तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट में क्या आता है। अंडा तो नहीं आएगा ना रिज़ल्ट में? ना। पढ़ाई कर रखी थी फुल। मेरा आशीर्वाद लेके जाना है। ठीक है। ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं मिस उत्तराखंडी उत्तराखंड रुद्रप्रयाग से स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे से गांव शोर जैतोली से। और मौसम की बात करें तो आज मौसम बड़ा ही प्यारा हो रखा है, धूप भी लगी रखी है, सूर्यदेव भी आ गए हैं। तो गाइस, जब हम खोम भैरवनाथ मंदिर जाते हैं ना तो इस धार के उस साइड जाते हैं। तो मैंने सीधे उठ के ब्लॉगिंग की शुरुआत की है। मैंने बोला कि भाई आजकल मैं व्लॉगिंग पर कम ध्यान दे रही हूँ तो मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। पहाड़ों में हर घर के आसपास भैरवनाथ का मंदिर ज़रूर होता है, ये देखिए। सो गाइस, अभी मैं अपनी भैंसों को जंगल छोड़ने जा रही हूँ। देखो यहाँ पे हमारी भैंस। तो दोस्तों हम आगे हैं यहाँ जंगल में भैंस को छोड़ने, और हम इनको यहीं तक छोड़ेंगे, है ना भाभी। यहाँ देखो, अभी हमने यहाँ पे लिंगड़े गाड़े, थोड़ा भाभी ने निकाले, थोड़ा मैंने, और भाभी ने मेरे को दे दिए लिंगड़े अपने बदले के भी, क्योंकि उनके घर में हैं बल। तो ये सब्जी आपको मिलेगी मार्केट में 30 रुपए की, है ना। और यहाँ हमको फ्री में मिल रहे हैं, हम फ्री में ले जा रहे हैं। एक साथ दो काम, सब्जी भी ला रहे हैं, भैंस भी गुड़िया रहे हैं। भाभी भी पत्थर ला रही है जंगल से घर की ओर, किसी काम आएगा बल। खाली हाथ नहीं जाना है भाई, एक साथ दो काम करने हैं। तो भाभी थोड़ा थोड़ा करके ना इतने पत्थर ले आई है गाइस, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। कभी भाभी ना हमेशा पत्थर ला ला के इतना बड़ा चट्टान लगा देगी यहाँ पे। वेरी गुड भाभी, वेरी गुड, थैंक यू। गाइस, यहाँ पे भैया लोग, चाचा जी लोग लगे हुए हैं काम पे। हाय बहुत पसीना होने भाई, बहुत पसीना। देखो बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, और इनका काम चल रहा है ये यहाँ घर का। हेलो गाइस, ये प्रिया जो है सारे दिन कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ फ्री घूमती इधर उधर करती है, कोई काम नहीं करती, सिर्फ खाती पीती है, बस आराम से बैठी रहती है। भैंस को जंगल ढकाना बहुत मेहनत है भाई, बहुत दूर से ले जाना पड़ते हैं। देखो तो हरी सब्जी लेके आए, और क्या चाहिए बच्चा, और सही बात है। हाँ देखा, हाँ? आखिर चाचा जी तो चाचा जी होते हैं। अच्छी बात है। तो गाइस, यहाँ पे भाभी गोबर साफ कर रही है, देखो। अब वैसे ही अपनी दीदी से बात कर रही हैं। तो कैसा लग रहा है भाभी आपको गोबर सूरते हुए? ये बहुत अच्छा लग रहा है, एक नंबर। अच्छा, यही हमारी कर्म भूमि है, क्या करना है, गोबर तो सोना ही है। हाँ, क्यों नहीं, गोबर सूरना कौन सी गलत बात है? हाँ? अच्छी बात है। जब हम गोबर सोरेंगे तब छाछ होगी, तब मक्खन होगा, तब घी होगा। हाँ किसी सही। को घी चाहिए तो संपर्क करे। हाँ तो गाइस, किसी को घी चाहिए तो भाभी के यहाँ संपर्क कर दे, ठीक है। 2 भैंस है मेरी। हाँ किसी को घी चाहिए तो संपर्क करे। ओके। सो गाइस, यहाँ पे उप्पी जा रहा है। कहाँ जा रहा है तू? खोम तो नहीं जाना, घास तो नहीं जाना तू, कहीं घास लेने तो नहीं जानो। ये लाट लेके जाने में घास लग तो रहा है। सो गाइस देखो, भाभी यहाँ पे, भाभी क्या है वो, रतगांव काट रही है भाभी, बाढ़ के लिए। भैया रुको, आपकी भैंस हमेशा हमारे यहाँ उजाड़ आ रही है। क्या है जैसे हैं? सो गाइस, अभी प्रीति स्कूल से आ गई है, और ये देखो मेरे लिए चॉकलेट लेके आई है। ओ भाई, तेरे पास तो बहुत चॉकलेट है। कोई सर नहीं आ रखे थे, खाली 2-3 आ रखे। बता दिबा यो। गाइस, यहाँ पे मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं, कैसे लग रहे हैं दिखने में ज़रूर बताओ कमेंट में। मुझे बहुत पसंद है, जब चावल बच जाते हैं तो मैं हमेशा बनाती हूँ। क्या आपको भी पसंद है? फिर से मैं अपनी भैंसों को जंगल छोड़ने जा रही हूँ, और यहाँ पे ऋतिक देखो। तो आज मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं भैंस को जंगल छोड़ने। और मुझे ना आप लोगों से एक बात शेयर करनी है कि आजकल मेरे पे इतनी आफत आ रही है ना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या ये बोलूँ, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ आपको, ठीक है। एक जगह पे रिलैक्स होके ये मारने आता है। अब आनी मारी भनिया। गाइस, यहाँ पे देखो रोहन
ऋतिक लोगों का तोड़ना वाना मारने आता है, तो ये इंसानों को भी मार रहा है भाई। ओ भाई हम लगा बेगी, ओ भाई हम लगा बेगी, ओ ये लगा बेगी, ये डरन कक्ष का इसी का। तो आज सब मेरे साथ छोटे बच्चे आ रखे हैं, और मेरे को भी छोटे बच्चों की गिनती में गिन लो, क्योंकि इनसे ज़्यादा डर मुझे लगता है। इनसे कभी किसी की खिसक गई तो लड़ाई करते हैं ये। अमन वहीं पे रुको, आपका कैसा एक्सपीरियंस है भैंस गुड़ियाने का? है बहुत अच्छा, 100 साल का तजुर्बा। 100 साल का तजुर्बा। ये 100 साल का तजुर्बा है, पर अभी ये कितने साल का है? कितना साल हो तू? 13 साल का। तो हम इनको ना गार्ड घुड़ियाने वाले थे, पर क्या करें दोस्तों, ये ऊपर की साइड आए। इतनी आफत है ना भाई, वहाँ पे सांस फूल गई थी भाग भाग के। ये देखो मुझे देखकर कैसे अड़ा रहा है। दोस्तों इन छोटे छोटे गुरमैनों के साथ भाई बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। एक वो क्यूटी देखो वहाँ पे, क्यूटी क्यूटी। तो दोस्तों ये इतने बच्चे हैं नहीं, छोटे छोटे, और मुझे क्या बोल रहे हैं कि बल मंगलवार है आज, बल मंगलवार के दिन बल भूत प्रेत चलते हैं बल यहाँ बल। अभी नहीं बोली तुम, पहले ये अमन के बोली सैनुक दिखानो बला चलो बल। अच्छा अभी कहाँ रहे हैं दोस्तों? गार्ड की साइड, वहाँ पता है क्या होता है बाद में बताऊंगी मैं। देखा आज चल दो बल, दो अग्नि बल तो सब दिख दो अग्नि बल। तभी हम आगे हैं गार्ड, और ये मेरे को इतना डरा रहे हैं ना भाई। वैसे यहाँ डरने लायक जगह है भी, क्योंकि यहाँ जब गांव में किसी की डेथ हो जाती है तो यहीं जलाते हैं उनको, मतलब यहीं इसी गार्ड की साइड जलाते हैं उनको, इसलिए ये मेरे को डरा रहे हैं भाई। मैं इनके साथ अब कभी नहीं आऊँगी, ये भयंकर डरा रहे हैं मेरे को भाई। तो क्यों डरा रहे हो? तो भाई डरती नहीं हूँ, तो ऐसा सुन के तो कोई भी डर जाएगा। और हमारे गांव के एक बुढ़ी है, उनका नाम ले रहे हैं कि बल यहाँ पे उनको फूका था बल, उन ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ये हैं। कोई समझाओ तो इनको कमेंट बॉक्स में। अरे घोर जनाब अब बोल रहे हैं इनको नहाना भी है बल, एक बार वाले भैंसों को नहलाना है बल। गाइस ये देखो कितनी गहरी खाई है, यहाँ पे ये लोग नहाते हैं और यहाँ पे हम अपनी भैंसों को नहलाते हैं। और अभी हम एक बड़े से पत्थर में खड़े हो रखे हैं भाई। ये कहाँ जा रहा है? वहाँ मत जा रहे तो ना जाओ अमन भाई। भाभी ये पे हो रहा है वीडियो देखना, तुम ये पे हो रहा भाई। अगर भेजी वीडियो देखना ये पे हो रहा हो भैया आवा फटाफट जल्दी आवा। सो गाइस अब चलते हैं घर की ओर, और ड्रामे मत करो ज़्यादा, ठीक है? यहाँ पे ये प्रिया बुआ यहाँ जा रही है, फरकना मत, गिरना मत बल। तो नहीं ना मैं यहाँ पे नहीं अब फरकी और जा हार्दिक क्या भागणू। ये देखो भाई डरा रहे मेरे को भाई, मैं हाथ नहीं छोड़ रहा हूँ। हाँ अमन कैसे हाथ छुड़ाऊँ रे? अब हमारा घर आने वाला है और अभी तक हमने अमन का हाथ नहीं छोड़ा है। यही है हमको डराने वाला भाई। यूं तो चपल छुटिया भाग भाग अब नहीं लगती डर हमको। सो गाइस मैंने आपको बोला था कि मैं घर आके बताऊंगी कि आजकल मैं इतना बिजी क्यों रह रही हूँ। सो मेरे को जो मूड होने तक की होश नहीं है, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में ऐसा। सो क्या है कि आजकल देखो, तो आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि मैंने एक नई आईडी बनाई है प्रियुष टूर करके। उसमें मैं सारी डिटेल्स डालती हूँ कि आयुष कहाँ से कहाँ तक जाएंगे और
कहाँ से कहाँ तक कि उनको सवारी चाहिए, ठीक है। और जो मेरा अकाउंट है मिस उत्तराखंडी करके, जिसमें मैं रील्स और व्लॉग्स वगैरह डालती हूँ, सो वो अकाउंट भी मुझे ही मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आयुष तो बिज़ी रहते हैं, मैं भी बिज़ी रहती हूँ, पर मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाता है इन चीज़ों के लिए, मतलब निकालना पड़ता है मुझे, पर वो थोड़ा थक जाता है, इसलिए मैं बोलती हूँ मैं मैनेज कर लूँगी वो सब। सो वो प्रियुष वाला अकाउंट भी मैं ही मैनेज करती हूँ, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और वो वाला भी कौन सा जो ये हमारा मिस उत्तराखंडी वाला है वो भी, और फिर प्रिया नेगी करके एक फेसबुक पे पेज है, वो मेरा मोनेटाइज हो रखा है, मेरे उससे पेमेंट आती है, तो वो वाला अकाउंट भी मैंने मैनेज करना है। ओके, फिर यूट्यूब अलग से। सो घर का काम मैं आपको बताऊंगी ना भाई साहब, इतना ज़्यादा काम है ना मेरे को अभी, तो मैं आपको यही बताना चाहती थी कि मुझे घर के काम से लेकर और जो जहाँ से मेरे को थोड़ा बहुत पैसे मिलते हैं, इनकम सोर्स, वहाँ तक मुझे इतना ज़्यादा काम है भाई, मैं एक टाइम भी फ्री नहीं रहती हूँ। अभी तक तो मैंने कमरे की सफाई भी नहीं की है, पहले मैं सफाई करूँगी कमरों की, और फिर मैं किचन की सफाई करूँगी, क्योंकि घर मम्मी मेरे भरोसे छोड़ के गई है कि घर में सारा काम तुझे करना है, ठीक है। वहाँ पे देखो उतने बर्तन पड़े हैं, वो भी धोने हैं। तो जो ये मेरे पास इतने काम हैं, मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग, कई लोग सोचते होंगे कि व्लॉगर्स की लाइफ बहुत आसान है, या ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ वीडियोज़ ही तो बनाते हैं। भाई बहुत मेहनत लगती है, और जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी अपने स्ट्रगल टाइम में बहुत मेहनत की होगी, तभी वो वहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा ना कभी कभी सिर दर्द हो जाता है, इसी वजह से ही मैंने अपने लिए चश्मे बनाए थे, क्योंकि मेरी आंखें भी थोड़ा ख़राब हो गई है, क्योंकि मेरा ना फ़ोन से रिलेटेड ज़्यादा काम है ना, इसलिए। तो आज मेरा चश्मा भी आ ही जाएगा। सो इसके बाद मैं दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि दिन में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ा सा। पर मुझे एक ही बात की खुशी है कि हम खाली नहीं बैठे हुए हैं, हम काम भी कर रहे हैं। I mean, भगवान ने हमें इतना वो दे रखा है कि चलो तुम्हारे पास काम है, तुम करो, अब मेहनत हम करेंगे और फल वो हमें देंगे। और आप लोगों की सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है दोस्तों, और कई सारे लोगों के कॉल्स आ रखे हैं उस नंबर पे जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, तो कई सारी सवारी हो भी गए हैं, पर वो अभी के लिए नहीं हुए हैं, वो हुए हैं अगले महीने, इस महीने लास्ट तारीख के लिए। और मेरे को भी प्लीज़ यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं घर के साथ साथ बहुत सारे काम मैनेज कर रही हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है गाइस। पर मैं अपने आप को लकी समझ रही हूँ, क्योंकि किसी के पास ना कुछ काम करने के लिए नहीं होता है कि वो सोचते हैं क्या करूँ, कुछ तो करूँ मैं। I mean, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे मैं अपना करियर बनाऊँगी। अब तो हमारा एक ही है, हमको चलो भगवान ने कुछ तो दे रखा है कि तुम ये करो, है ना। तो चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हमको सपोर्ट करते रहिए।